दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर है। जैन धर्म में बेटियां दूसरे धर्मों में शादी क्यों कर रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा धर्म जो अहिंसा, त्याग और आत्मनियंत्रण पर आधारित है, उनकी बेटियां क्यों अपनी परंपराओं से दूर जा रही हैं? क्या यह आधुनिकता की जीत है या परंपराओं की हार? चलिए आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं। अगर आप जैन समुदाय से हैं या सामाजिक मुद्दों में रुचि रखते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों क्या आप जानते हैं अमेरिका में 33% जैन युवा दूसरे धर्मों में शादी कर रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे जैन समाज में एक चुपचाप लेकिन तेजी से फैल रही प्रवृत्ति है, वह है हमारी बेटियों का दूसरे धर्मों में शादी करना। एक समय था जब जैन परिवारों में शादी केवल समुदाय के भीतर ही होती थी, लेकिन आज की तारीख में यह बदलाव क्यों आ रहा है? क्या वजह है कि जैन लड़कियां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्मों के युवकों से शादी कर रही है? इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तथ्यों के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के हम देखेंगे कि क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कल्पना कीजिए एक पढ़ी लिखी जैन लड़की जो बड़े शहरों में नौकरी कर रही है। वहां पर वह एक सहकर्मी से मिलती है जो दूसरे धर्म का है। धीरे धीरे प्यार होता है और वे शादी कर लेते हैं। ये कहानी अब आम हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आइए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जैन समुदाय के 82% लोग मानते हैं कि महिलाओं का दूसरे धर्म में शादी करना रोकना जरूरी है। फिर भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। रेडिट जैसी प्लेटफॉर्म्स पर जैन यूजर्स अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अधिकांश जैन लड़कियां बाहर शादी कर रही हैं। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। जैन धर्म में बेटियां दूसरे धर्मों में शादी क्यों कर रही हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर जुड़े हैं। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कारण आधुनिक शिक्षा और स्वतंत्रता। आज की जैन लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वे कॉलेज जाती हैं, नौकरी करती हैं और विभिन्न संस्कृतियों से मिलती हैं। इससे उनकी सोच व्यापक होती है। एक कोरा पोस्ट में कहा गया है कि जो जैन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझते हैं वे बाहर शादी नहीं करते, लेकिन कई युवा धर्म की गहराई नहीं जानते। शिक्षा के साथ साथ शहरों में रहना उन्हें विविधता से परिचित कराता है। वे देखती हैं कि प्यार धर्म की सीमाओं से परे है। बॉलीवुड फिल्में और सोशल मीडिया भी इंटरफेथ लव स्टोरीज को प्रमोट करते हैं जो युवाओं को प्रभावित करती है। दूसरा कारण व्यवस्थित विवाह की कमी और लव मैरिज का बढ़ता चलन। पारंपरिक रूप से जैन समुदाय में शादियां मैट्रिमोनियल साइट्स या परिवारों के माध्यम से होती हैं, लेकिन आज की लड़कियां स्वतंत्र हैं। वे अपने लिए वर खुद चुनना चाहती हैं। एक यूट्यूब वीडियो में मुनि श्री परमान सागर जी कहते हैं कि शादी में देरी और युवाओं का धर्म से दूर जाना एक बड़ी समस्या है। कई मामलों में उपयुक्त जैन लड़के नहीं मिलते। या तो वे कम कमाते हैं या उनकी सोच पुरानी होती है। वहीं दूसरे धर्मों के युवक अधिक आकर्षक लगते हैं, बेहतर जॉब और मॉडर्न लाइफस्टाइल रखते हैं। रेडिट पर एक थ्रेड में चर्चा है कि जैन लड़कियां जैन लड़कों से शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि वे अधिक प्रोग्रेसिव पार्टनर चाहती हैं। तीसरा कारण जनसंख्या असंतुलन और सामाजिक दबाव। दोस्तों जैन समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का केवल 0.4% है। इससे उपयुक्त मैच मिलना मुश्किल होता है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि कई परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों को अधिक शिक्षित बनाते हैं, लेकिन शादी के लिए लड़के की स्थिति ऊंची चाहते हैं। एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक जैन मीटिंग का जिक्र है जहां क्लेरिक ने लड़कियों को बाहर न शादी करने की सलाह दी, लेकिन दबाव के बावजूद कई लड़कियां विद्रोह करती है। कुछ मामलों में लव जिहाद का आरोप भी लगता है, लेकिन ज्यादातर केस सच्चे प्यार के होते हैं। चौथा कारण धार्मिक शिक्षा की कमी। दोस्तों जैन धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत हैं, लेकिन आज की पीढ़ी को इसकी गहराई नहीं सिखाई जाती। घर में पूजा पाठ होता है, लेकिन व्यवहारिक समझ नहीं। एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया है कि सभी धर्म पुरुषों को बाहर शादी करने की अनुमति देते हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं। लेकिन जैन लड़कियां इस असमानता को चुनौती दे रही हैं। वे सोचती हैं कि अगर पुरुष कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इससे वे दूसरे धर्मों में जाती हैं जहां उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलती है। पांचवा कारण आर्थिक और करियर फोकस। दोस्तों आज की जैन लड़कियां
कैरियर ओरिएंटेड हैं। वे शादी में देरी करती हैं और जब करती हैं तो पार्टनर ऐसा चाहती हैं कि जो उनके सपनों को सपोर्ट करे। जैन समुदाय में कई लड़के बिजनेस में होते हैं लेकिन लड़कियां कॉर्पोरेट जॉब्स में, इससे मिसमैच होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। छठा कारण, सामाजिक अलगाव और दोस्ती सर्कल। दोस्तों, प्यू रिसर्च के अनुसार भारतीय धार्मिक रूप से अलग अलग रहते हैं लेकिन शहरों में यह बदल रहा है। जैन लड़कियां स्कूल कॉलेज में दूसरे धर्म के दोस्त बनाती हैं जो आगे रिश्तों में बदल जाते हैं। अब बात प्रभावों की। यह प्रवृत्ति जैन समुदाय की निरंतरता को चुनौती दे रही है। जनसंख्या घट रही है, परंपराएं कमजोर हो रही हैं, कई परिवार बेटियों को त्याग देते हैं जैसे ललितपुर के एक केस में हुआ था। लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि इंटरफेथ मैरिजेस से समाज अधिक समावेशी बनता है। हिंदू जैन शादियां आम है जहां कोई कन्वर्जन नहीं होता। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समाधान क्या है? सबसे पहले धार्मिक शिक्षा को मजबूत करना होगा। युवाओं को जैन सिद्धांतों की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। परिवारों को ओपन माइंडेड बनना चाहिए। मुनि श्री जैसे संतों की बात सुने जो कहते हैं कि धर्म से दूर जाना समस्या है। दोस्तों, यह विषय बहुत ही गहरा है। अगर आपकी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि यह ट्रेंड अच्छा है या बुरा, डिस्कस जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जैन धर्म का इतिहास इतना पुराना है कि इसे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। विद्वानों का मानना है कि जैन धर्म की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी से मिले अवशेषों में योग मुद्रा में बैठे हुए चित्र मिले हैं जो जैन तीर्थंकरों की ध्यान मुद्रा से मिलते जुलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार यह धर्म अनादि है, अर्थात इसका कोई आदि या अंत नहीं है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि समय चक्र में हर युग में 24 तीर्थंकर होते हैं जो धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। वर्तमान कल्प में पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ या आदिनाथ थे जिन्हें लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। जैन पुराणों में वर्णित है कि भगवान ऋषभनाथ जी ने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंपा और स्वयं संन्यास ले लिया। और यह भी माना जाता है कि भारत का नाम उनके ही नाम पर पड़ा है। इस काल में जैन धर्म में मुख्य रूप से उत्तर भारत में फला फूला और विशेषकर गंगा घाटी में। दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकर वो महान आत्माएं होती है जो मोक्ष प्राप्त करके दूसरों को मार्ग दिखाती हैं।